ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए, मतलब नेक्स्ट डे के लिए। कल तो आज फ्राइडे हो गया, कल हॉलीडे है, मतलब मंडे मार्केट एनालिसिस रहेगा। और अब जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आपने अगर ध्यान से देखा होगा वीडियो, तो मैंने कल बताया था, एक चीज पॉइंट आउट की थी कि मार्केट में इतना जो बुलिशनेस है, 2 दिन से मार्केट 3 दिन से 4 दिन से बुलिश है। ठीक है, हर दिन एक बढ़िया हाई लगा रहा है, हाई पे हाई लगा रहा है। आज भी लोगों को लगा कि मार्केट बुलिश हो सकता है। ऑलराइट, लोगों ने बाइंग की, अच्छी खासी बाइंग की, सुबह सुबह वो देखने को मिला। और मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि ये जो एंड मूवमेंट पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं, ये जो एंड मूवमेंट पे बाइंग आई है मार्केट में लास्ट डे, मतलब थर्सडे वाले दिन 2:30 बजे के करीब, ये जो बाइंग आई है, इनको कहीं ना कहीं भरोसा है कि ये निकल जाएंगे मार्केट से, एग्जिट करेंगे एक अच्छे अमाउंट में। ऑलराइट, आप देखोगे गैप अप थोड़ा बहुत खुला 50 60 70 पॉइंट का, और खुलते ही एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव देखने को मिला। फिर लोगों को लगा अच्छा जाएगा मार्केट, मार्केट ने रिट्रेस किया, लोगों ने यहाँ कहीं पे बाइंग अच्छी खासी की, और सबका ऐसे लेकर के एकदम डे लो टच किया, डे लो के भी नीचे गया, क्लोजिंग प्राइस जो प्रीवियस डे का था उसके आसपास आया, एंड अगेन थोड़ा सा अपसाइड में गया। और मैं आपको एक चीज नई चीज सिखाऊंगा कि आप मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है ये कैसे पता कर सकते हो। फिलहाल थोड़ा सा ऊपर गया, एंड अगेन 2:30 बजे के करीब, तब तो मैं मार्केट में एक्टिव नहीं था, 2:30 बजे के करीब मार्केट ने फिर से एक शार्प सेलिंग दिखाई, जो कि दिखाता है कि मार्केट जो है, जो ट्रेंड है मार्केट का, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर कह सकते हो चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। या तो मार्केट यहाँ पे साइडवे रहेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, या तो थोड़ा बहुत डाउन साइड में मोमेंटम कर सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, हल्का सा ट्रेंड चेंज मार्केट कर सकता है। अब इसके पीछे का रीजन तो मुझे कुछ खास लगता नहीं है। कल न्यूज आई थी सेबी की तरफ से, मतलब कुछ खास ज्यादा उनका डिस्कशन था 2-3 चीजों के ऊपर। एफएनओ के लिए, एंट्री एंड एग्जिट के लिए स्टॉक्स, उनका क्राइटेरिया बन जाएगा कुछ महीनों में या कुछ दिनों में, जब जब भी वो निकालेंगे। उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है, जब वीडियो एंड होगी है तो एंड स्क्रीन पे वो आ जाएगा वीडियो, उसको आप देख सकते हो पूरा। और फिर इन्फ्लुएंसर्स के लिए, मतलब जो मिसगाइड करते हैं, आप ये नहीं बता सकते कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, ये सारी चीजें गलत है अगर आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो। ऑलराइट, तो ये आप नहीं कर सकते, ये मैंने बताया है पूरा वीडियो में, 2-3 मिनट की वीडियो है, उसको जाके आप देख सकते हो। तो उस वजह से तो मुझे नहीं लगता कुछ खास मार्केट रिस्पॉन्स करेगा। हालांकि अगर कोई एफएनओ के पर्टिकुलर रिटेलर्स के लिए कोई खास न्यूज होती तो बात अलग थी। अगर आप देखोगे तो जो मेजर सेक्टर्स हैं, बेसिकली रिलायंस वगैरह, वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। बैंक्स भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे। बैंक्स, हालांकि आप देखोगे पूरा जोन में था बैंक निफ्टी, है ना। जोन मैंने कल बताया था आपसे, जोन ब्रेक होता है तो ये फिर बड़ा ही मूवमेंट करेगा, छोटी जगह नहीं रुकेगा। जोन ब्रेक हुआ, मार्केट ने एक लेवल टच किया, अपसाइड में थोड़ा सा रिट्रेस किया, एंड अगेन आखिरी में जाते जाते वो लेवल टच कर गया। ठीक है, कल मैंने जैसे आपको बताया था ये सारी चीजें, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी नोटिस करते हो तो आप कैप्चर कर सकते हो, है ना। हालांकि यहाँ कहीं ना कहीं एक बार ये जो ब्रेकआउट है, ये थोड़ा सा लगा था कि सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सरवाइव कर गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं कि आप ट्रेंड चेंज मार्केट का हो रहा है ऐसा कैसे पता कर सकते हो। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, अगर आप ट्रेड करते होगे तो जरूर ध्यान दिया होगा प्रीमियम पे। मैं बेसिकली प्रीमियम और फ्यूचर्स पे ही ज्यादा फोकस करता हूँ, जिससे चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत आप अप साइड में या अपोजिट साइड में कमा सकते हो। यहाँ कहीं पे अगर आपने, मैं फिलहाल 5 मिनट पे समझाता हूँ, 1 मिनट पे मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा, 1:10 के करीब मार्केट ने एक शार्पली अपसाइड में मूव दिया था, और जो प्रीमियम है कॉल साइड का, वो बहुत शार्पली उठा था। ठीक है, और कॉल्स पुट, ये जो पुट साइड का प्रीमियम है, बहुत ज्यादा डिके हुआ था मार्केट में। यहाँ कहीं पे कॉल साइड अगर नीचे भी आ रहा था ना, तो प्रीमियम नहीं डिके हो रहा था। थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाता है, तो एक आप रिस्क ले करके काम कर सकते हो अप साइड के लिए, अपोजिट साइड के लिए। ये तो बात की बात है। लेवल्स की बात करें, कल के मंडे मार्केट के लिए कुछ खास न्यूज नहीं है, बजट की ही कोई एक खास न्यूज रहेगी। बजट आपका मिड ऑफ द जुलाई, आई थिंक 15-20 तारीख में आ जाना चाहिए, वो टाइम डेट डिसाइड होगी तो न्यूज में आ जाएगा। फिलहाल मार्केट में थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आज
आज के दिन खासकर जो लोग थोड़ा सा आप देखोगे मार्केट, ये देख सकते हो अब पूरा अपसाइड, ठीक है, ये वाला पूरा अपसाइड बुलिश, ये पूरा बुलिश, ये पूरा बुलिश, यहां कहीं पे 24 तारीख से आज है आपकी 28 आई थिंक 28, 27 तक मार्केट ने खूब बुलिशनेस दिखाया। लोग सोच भी रहे थे कि ठीक है रोज उठ ही रहा है तो आज भी बाइंग करते हैं, सबका एसएल चला गया है ना। और जो यहां पे सोच रहे थे ठीक है मार्केट ने एसएल ले लिया, फिर से खा गया। तो ठीक है, कल के दिन देखते हैं, लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं। मार्क क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है बस, और कुछ खास नहीं। 24,030 तो हम नहीं मार्क करेंगे, 24,010 के आसपास मार्क करेंगे। 24,010 ही मैंने क्यों लिया, ये थोड़ा सा 985 970 नहीं मार्क करेंगे, 970 अगर होता तो आ जाता। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। 24,010 क्रॉस करता है, अपना वही 2440 तक जाएगा। 24,040 क्रॉस करेगा तब कहीं ना कहीं अपसाइड में आप कोशिश कर सकते हो 2480 तक, 2400 तक, एंड अपना वही 2450 तक मार्केट जा सकता है। फिर ऑन एंड ऑन जो अपना हाई लगाएगा वो तो बात की बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको डाउन साइड के लिए जाना है, मतलब अगर मार्केट डाउन साइड रिएक्ट करता है तो आप क्या करोगे, अपना लो ब्रेक करने दोगे 23,980 का। 86 है लेकिन एक 80-70 ये ब्रेक करने देना। मतलब मार्केट में मेरा कहने का ये मतलब है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे तुरंत ट्रेड मत लिया करो, एक फॉर्मेशन बनने दिया करो, और ट्रेड जनरली 9:30 9:40 के बाद लिया करो। मार्केट में 10 15 20 मिनट 25 मिनट एक जोन बनने दिया करो, एक फॉर्मेशन होने दिया करो, तब कहीं ना कहीं आप ट्रेड प्लेस किया करो, जिससे एक आइडिया मिल जाता है हाँ मार्केट इस ट्रेंड में जा सकता है, इस तरफ जा सकता है। लो ब्रेक करेगा, ये मैंने 86 इसलिए मार्क कर दिया क्योंकि ये लो है आज का, इस वजह से, और कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। 80-86 ब्रेक करेगा तो अपना वही फिर बड़े टारगेट्स ही देखने को मिलेंगे, अपना 23,930 का 30 के आसपास, 23,900 के आसपास, या फिर 23,890 के आसपास, एंड 23,850 के आसपास। और जितना मार्केट में ये बुलिशनेस है, मैंने आपको वॉर्न किया था कब, मैं बताता हूं आपको, 24-25 यहां कहीं पे 25 तारीख को वॉर्न किया था कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इस दिन ट्यूसडे था, ट्यूसडे या वेंसडे को शायद मैंने वॉर्न किया था, लेकिन मार्केट उस दिन भी बहुत फटा था अपसाइड में, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। लेकिन फ्राइडे है आज, मार्केट में एसएल तो नीचे हैं दोस्त, आराम से लोगों के एसएल पड़े हैं, लोगों ने पुट राइटिंग करके रखी है खूब ज्यादा, कॉल बाय करके रखा है, तो एसएल तो पड़े हैं, मार्केट लेने की कोशिश कर सकता है एसएल डाउन साइड के। लेकिन जो क्रूशियल जोन है, मार्केट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 24,200 तक गया, 170 तक गया, और अपना वही 24,000 वापस रिटेस्ट करने चला आया। 24,000 के नीचे अगर टिकता है, 23,900 के नीचे, 23,900 24,000 के नीचे अगर टिकता है, तभी डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो यहीं कहीं थाम लेगा इसको, 23,900 के आसपास, 23,895 के आसपास इसको ये वापस अपसाइड में धकेल सकता है, इतनी पावर है अभी बायर्स के पास। लेकिन अगर इसके नीचे टिकता है 23,890 या 23,900 के नीचे, एक होल लेवल समझ लिए 24,000 के नीचे अगर क्लोजिंग होने लगे, तब एक डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम बात करें, अगर आपको याद होगा 23,000 की, अभी 24,000 के आसपास है मार्केट, हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। 23,000 लेवल जो था, मार्केट ने 23,170 180 जहां तक मुझे याद है, 210 के आसपास मार्केट जाता था, एंड वापस 23,000 के आसपास आ जाता था। तो आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, 100 150 200 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, एंड अगेन फॉल बैक कर गया। ये थोड़ा सा एक करेक्शन फेज में जा सकता है, ध्यान रखिएगा, में भी जा सकता है। लेवल्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। 2410 के ऊपर निकलता है तो वही अपना 2440 के आसपास, इसके ऊपर निकलता है तो 2480 के आसपास आई थिंक। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। इन्हीं के आसपास रहने वाला है मार्केट। अपसाइड डाउन साइड मैंने आपको बता दिया लेवल। एक बार ऑप्शन चेन में दिखाना चाहूंगा। ऑप्शन चेन में आज कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ऑप्शन चेन में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, 24,100 पे पुट राइटिंग एक वास्ट अमाउंट में हो गई थी। अभी तो 47,000 ही बचे हैं,
लगभग लाख 1,20,000 आज में हो गई थी। और यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखो 75,000 है, 2 लाख के करीब हो गए थे। तो मार्केट ने पुट राइटिंग, जो पुट राइटर्स थे उनके भी एसएल उड़ाए, कॉल राइटर्स के भी एसएल उड़ाए, दोनों को बराबर ही एक तरीके से सजा दी, लेकिन ऑल ओवर वो क्लोज हुआ है डाउन साइड। ठीक है, मतलब फर्क किसको पड़ा है? पुट राइटर्स को ज्यादा फर्क पड़ा है। 24,000 पे ये लोग 2400 पर आगे बढ़ के इन लोगों ने खूब ज्यादा पुट राइटिंग की थी, लेकिन अब आप देख सकते हो एट द एंड ऑफ द डे 21,000 के करीब आज में बचा है। ये लगभग लाख के करीब था, 2400 पे तो 1,20,000 लगभग था। ठीक है, 24,000 के आसपास अभी भी 2 लाख के पास कॉन्ट्रैक्ट हैं, 24,900 के आसपास हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 24,000 24,900 के नीचे मार्केट टिकेगा, तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अप साइड की बात करें तो 24,000 पे इन लोगों ने कॉल राइट करके रखी है, काफी फास्ट अमाउंट में था, लेकिन अभी इनके कॉल्स कट चुके हैं। 67,000 आज में 2400 पर है, ज्यादा थे, ऑब्वियस सी बात है, कट चुके हैं। लेकिन मार्केट में अप साइड में अगर इसको और बड़ा टारगेट चाहिए तो 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दे, 2400 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, वरना फिर बड़ा टारगेट इसी बीच में जोन में रह जाने वाला है और कुछ खास मोमेंटम नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सोचो कि मार्केट को अपसाइड निकलना है तो पुराना हाई तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, तो पुराना हाई ब्रेक करेगा तो नया हाई बनाएगा। और डाउन साइड में कुछ क्रूशियल जोन होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 24,000 से 24,900 के बीच में। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन वीडियोस पसंद आते हो, एनालिसिस पसंद आता हो तो लाइक भी कर दीजिए, उसमें कुछ भी नहीं लगता आपका। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी मैंने कल आपको इसके बारे में भी वार्न किया था कि निफ्टी तो भाई फटा जा रहा है रॉकेट जैसा, लेकिन बैंक निफ्टी क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? बैंक निफ्टी सुबह सुबह, नेक्स्ट डे की बात मैं कर रहा हूँ, थर्सडे की बात, सुबह सुबह बहुत अच्छा चला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपने नए हाई के भी नीचे हाई बना रहा है, वीक होने दिखा रहा है कि मैं वीक हूं एक तरीके से, है ना। और बैंक निफ्टी भाई फटा, निफ्टी एकदम चला जा रहा है अच्छे से। बैंक निफ्टी का रिएक्शन ना करना एक कहीं ना कहीं सिग्नल दे देता है कि थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस या फिर करेक्शन आने का टाइम आ चुका है। और ये करेक्शन मैंने बताया किस चीज के नीचे, किस लेवल के नीचे ज्यादा अच्छे से होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो हमने जोन दिया था, मार्केट ने यहाँ कहीं पे ओपन हुआ और इसका रेजिस्टेंस लेते हुए 53,000 का, आई थिंक, यस, रेजिस्टेंस लिया, अपने सपोर्ट पे पहुंचा 700 के आसपास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इसने सपोर्ट ब्रेक किया वैसे ही फिर एक बड़ा मूव देखने को मिला। यहाँ कहीं पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इतने वास्ट अमाउंट में अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा ना। तो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अपना अगेन मार्केट उसी फ्लो में चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार हम इसकी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। मैं लेवल्स बताने से पहले ऑप्शन चेन जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन से एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो पुट राइटर्स जो हैं वो यहीं पे सबसे ज्यादा है 52,500 पे, और मार्केट ने आई थिंक क्लोजिंग दी है 52,300 के आसपास। 52,500 मैंने क्रूशियल जोन बताया था, इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है तो ठीक है कि मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस दिख सकता है। कॉल राइटर्स की बात करें तो 52,500 पे कॉल राइटर्स आ चुके हैं, ठीक ठाक अमाउंट में है, और पुट राइटर्स उतने कुछ खास नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको 15 मिनट में करेंगे, थोड़ा सा आपको ना वैसा दिखेगा एकदम कंजस्टेड, लेकिन जूम करके मैं सही कर देता हूं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप जितने भी EMA हैं सबके नीचे ही चल रहा है, नेगेटिविटी तो शो कर रहा है। 52,300 का जो जोन है, 274, 300, 52, 193, 200, ध्यान से सुनिएगा, इसके नीचे है तब तक तो ठीक है। ये जो जोन है मैंने बनाया है, ये जो मार्क किया है 370 के आसपास, इसके नीचे टिकता है तो अपना वही 190 के आसपास, 52, 190। सेकेंड लेवल जो रहेगा वो 52,000 के आसपास रहेगा। मार्केट अगर 52,000 के नीचे क्लोजिंग करने लग गया, 51,900, 51,826 के आसपास, इतना तो हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बैंक निफ्टी में 50-100 पॉइंट का, लेकिन हाँ 52,000 के नीचे ऑल ओवर 100-150 पॉइंट नीचे क्लोज करने लग गया तो फिर एक करेक्शन फेज आपको देखने को मिलेगा। जितना मार्केट ने उछाल मारा था, थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है, ठीक है, लेकिन 52,000 टूटने देना तभी कुछ ना कुछ पॉसिबल है। 52,000 मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और 52,000 पे अधिकतर एक
सपोर्ट बन चुका होगा क्योंकि एसएल भी सबसे ज्यादा यहीं पे पड़े होंगे। तो ये ब्रेक होगा तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 52,190 इसके नीचे अगर टिकता है तो वही अपना 52,000 के आसपास, 52,000 मार्क कर लो ऑल ओवर, है ना। 51,990, 52,000 इसके नीचे टिकता है 51,830 के आसपास। इसके नीचे वही अपना 51,580, 51,500, 51,400। ये इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूं। और डाउन साइड में 51,500 एक क्रूशियल जोन रहेगा, 52,000 उसके बाद 51,500। ठीक है, मार्केट में 52,000 ब्रेक करेगा तो 51,500 तक इजी मूव रहेगा। 500 से नीचे गया तो भाई और अच्छा से टूटेगा। अपसाइड की बात करें, अपसाइड में 52,380 टूटता है तो वही अपना 500 के आसपास या थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, 52,500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर वही अपना जो आज ये जो हाई लगा है 52,710 का, इसके आसपास जाने की कोशिश करेगा। और अप साइड में अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि 52-53,000 के आसपास जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर इसको जाना ही होता तो कहीं ना कहीं, अगर इसको नेगेटिव नहीं होना होता, मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लोगे तो फिलहाल तो ये बैंक निफ्टी है ना। अगर इसको नेगेटिव ना होना होता, पहली बात ये जोन ब्रेक ना करता। जोन अगर ब्रेक कर भी देता, ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं यहां कहीं सपोर्ट लेके पूरा कवर अप कर जाता, 53,000 के आसपास क्लोजिंग देता या इसी जोन में वापस क्लोजिंग कर देता। ऐसा नहीं हुआ, क्लोजिंग इसने नीचे ही करी है। एज आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो ऐसा ही। बैंक निफ्टी में अगर इसको नेगेटिव ना होना होता तो ये जो रिवर्स किया है ना, यहीं कहीं पे क्लोज कर जाता है, इससे ऊपर क्लोज करता 24,100, 24,100 के 200 के आसपास, या इसी बीच में क्लोज करता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं, और अपने लो के भी नीचे क्लोज किया, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी शो करता है, हमें वीकनेस शो करता है। नेगेटिविटी तो नहीं कहेंगे, वीकनेस कहेंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग की बात कहेंगे, है ना। ये अपना फ्यूचर्स भी अपना नीचे ही क्लोज हुआ है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया था। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और की लेवल्स भी दे दिए। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा आज का। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।